क्या आपको ये चीज़ पता है कि अगर आपका जो स्मार्टफोन का कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल से ऊपर जाता है, मतलब कि 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल का आपको अगर सेंसर दिया जाता है आपके स्मार्टफोन में, तो उस सेंसर का कोई मतलब नहीं होता। इसी के साथ साथ अगर आपका जो रैम है वो 12 GB या 18 GB है, तो आपका बैटरी लाइफ जो है बहुत जल्दी गिरने वाला है। क्या इस टाइप की चीज़ें आपको पता थी इस वीडियो के पहले? तो आज की इस वीडियो में कुछ इसी टाइप की अतरंगी चीज़ों के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ, जो बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज आपसे छुपा के रखती है और आपको जानने नहीं देना चाहती है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले सच के साथ, जो कि है बैटरी का सच। बेसिकली यार आज के ज़माने में किसी भी फ़ोन को बैटरी के बिना हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो स्मार्टफोन कंपनी जब फ़ोन लॉन्च करती है तो वो बैटरी का स्टैटिक्स दिखाती है कि हमारा फ़ोन जो है इतने घंटे का बैटरी बैकअप आपको देता है, आपका जो स्क्रीन ऑन टाइम है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती है। नो डाउट ये सारी की सारी चीज़ें सही होती हैं, कोई गलत नहीं होती, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं बताया जाता कि ये जो है वेब ब्राउज़र में सारी चीज़ें, सारी टास्क जो की जाती है उसका ही स्टैटिक्स होता है। आपको डे टू डे डेली टास्क का और किसी भी टाइप से और चीज़ें होती हैं उनका जो स्टैटिक्स है वो शो नहीं किया जाता। सिर्फ आपको वेब ब्राउज़र में जो चीज़ें वो लैब के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन में शो करते हैं या टेस्ट करते हैं, वो चीज़ें ही बस आपको शो की जाती है। यहाँ पे आपको डे टू डे टास्क, मतलब आपको बाहर में, ग्राउंड में या किसी भी और टाइप के रियल लाइफ सिनारियोस की चीज़ें जो है टेस्ट नहीं की जाती। तो ये चीज़ें आपसे छुपाई जाती है बैटरी के मामले में। तो दूसरे सच की बात करें तो वो है यार आपके प्रोसेसर और उसके बेंचमार्क से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। जब कोई भी प्रोसेसर कंपनी जो है किसी भी प्रोसेसर को डिज़ाइन करती है तो वो एक बेंचमार्क शो करती है कि आपका ये जो प्रोसेसर वो इतना तक के जा सकता है। बट जब कंपनीज, मतलब जो फ़ोन कंपनीज होती है, वो प्रोसेसर खरीदती है स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक से, तो जब वो अपने फ़ोन में डाल के देती है तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो कंपनी ने क्लेम किया था स्नैपड्रैगन ने, वो यहाँ आ जाता है इन स्मार्टफोन के जैसे ही उसमें लगता है। तो ये चीज़ें क्यों होती है यार? जो स्मार्टफोन का बेंचमार्क है वो सिर्फ आपके चिप पे डिपेंड नहीं करता, उसके डिस्प्ले, उसके रैम, उसकी बैटरी लाइफ, उसके डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है। तो जिस कंपनी ने जितना अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया रहता है अपने स्मार्टफोन को, उसका फ़ोन जो है अच्छे से ज़्यादा बेंचमार्क टेस्ट में परफॉर्म करता है, और जिनका फ़ोन अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं हो रहा था उसका बेंचमार्क नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे जो है प्रोसेसर से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपका ऑप्टिमाइजेशन और चीज़ें जो यूज़ की जाती है किसी भी फ़ोन के अंदर, उन सभी चीज़ों से पड़ता है। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे सच के बारे में, जो कि है कैमरे के मेगापिक्सल का सच। बेसिकली यार जो आपका स्मार्टफोन होता है वो अगर 16 मेगापिक्सल से ऊपर के कैमरे सेंसर के साथ आता है तो उस कैमरा सेंसर का कोई मतलब नहीं होता। लिटरली बता रहा हूँ यार, कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो कैमरा सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का या 108 मेगापिक्सल का है, तो एग्जांपल के लिए जैसे कि 108 मेगापिक्सल का अगर पिक्सल साइज अगर देखे तो यहाँ पे आपको जो है 10 करोड़ 8 लाख पिक्सल्स देखने को मिलता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है आपके डिस्प्ले, जो फ़ोन का डिस्प्ले होता है उसके रिजोल्यूशन के साथ जो है मैच कर पाए। तो अगर आपको उस इमेज को एक्चुअल में देखना है 16 मेगापिक्सल का या फिर 108 मेगापिक्सल का जो इमेज क्वालिटी है उसको देखना है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले चाहिए और काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का जो है डिस्प्ले चाहिए। तो यार मेरे हिसाब से जो 16 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल का जो सेंसर साइज़ है वो मोर देन इनफ है। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वो अपने सेंसर का जो साइज़ है उतना ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है और हमें भी पता है कि आप लोग जो है फ़ोटो और जो वीडियोज़ है फ़ोन के डिस्प्ले में ही देखने वाले हैं, या तो फिर अपने लैपटॉप के डिस्प्ले में कंज्यूम करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं हमारे चौथे सच का, जो कि है रैम का सच। बेसिकली यार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, वहाँ पे रैम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी डिवाइस में आप बिना रैम के काम ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रैम ही वो चीज़ होता है जिसमें मेमोरी से जो आपका सॉफ्टवेयर का फाइल्स है वो लोड होती है और एकदम ज़्यादा फ्लुएंटली वर्क करती है। तो यहाँ पे एक्सेसिव रैम जो आपके फ़ोन्स में डाला जा रहा है, अभी 12 GB, 16 GB, 18 GB का रैम जो डाला जा रहा है, उससे नुकसान यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको जो अपना बैटरी जो है चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रैम जो है कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करता है और जितना ज़्यादा रैम होगा, जितना ज़्यादा रैम का साइज़ होगा, उतना ज़्यादा वो जो है आपका वोल्टेज चूसेगा आपके बैटरी से। तो बेसिकली यार जितना ज़्यादा रैम होगा आपके मोबाइल में
उतना जल्दी उसका बैटरी ख़त्म होगा, उतना जल्दी उसका जो शेल्फ लाइफ है वो ख़त्म होगा। इसी के साथ साथ ऑप्टिमल चीज़ें भी है, मतलब ऑप्टिमल रैम साइज़ भी है, जैसे कि 8 GB रैम, 6 GB रैम। ये जो है मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है और बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है आपके डे टू डे डेली टास्क में, या फिर गेमिंग करने में या वीडियो एडिटिंग करने में। आप लिटरली बता रहा हूँ 12 GB का रैम या 16 GB का रैम या 18 GB का रैम कभी यूज नहीं करने वाले। तो अब बात करते हैं हमारे 5वें सच के बारे में, जो कि है वायरलेस चार्जिंग का सच। बेसिकली यार वायरलेस चार्जिंग बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। तो आपको किसी भी टाइप से वायर का यूज़ नहीं करना पड़ता आपके फ़ोन में। आप सिंपली किसी भी एक पैड में रखो और ऐसे रखो और चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको एक सर्टेन काइंड ऑफ एंगल में रखना पड़ेगा आपका जो फ़ोन है चार्ज करने के लिए, और इसका ड्रॉबैक यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इसको यहाँ पे रखते हो तो आपका फ़ोन जो है चार्ज होने में स्ट्रगल करेगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि आपका फ़ोन जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वायरलेस चार्जिंग में, जो कि उसके फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं एक फैक्ट की। अगर आप इस स्मार्टफोन को जो है वायरलेसली चार्ज करते हो 20 वाट से, और सेम स्मार्टफोन को इस हाथ में चार्ज करते हो वायर्ड चार्जिंग से 20 वाट से, तो आपको ये चीज़ पता ही होगा कि ये जो है ज़्यादा जल्दी से चार्ज होगा। दूसरी चीज़ यार यहाँ पे आपको कन्वीनियंट कौन ज़्यादा लगता है, ये कि जैसे कि आप इसको ऐसे रखोगे किसी भी पैड में, तो खैर आजकल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे पैड्स आने लग गए हैं, बट एक काइंड ऑफ सर्टेन एंगल मांगता है वायरलेस चार्जिंग को अच्छे से करने के लिए। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, आए वायर घुसाए छोड़ दिए चार्जिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि आप वायर घुसाओ और छोड़ दो अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। इससे आपको कुछ फ़ायदे ये देखने को मिलते हैं कि आपका जो फ़ोन है कम हीट प्रोड्यूस करेगा, फास्ट चार्ज होगा, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। और दूसरी चीज़ यार, अपने फ़ोन को आप जो है वायर से चार्जिंग करते करते यूज़ भी कर सकते हो। तो ये सब सच्चाई थी वायरलेस चार्जिंग से रिलेटेड। अगर आपको इसके ऊपर पूरा वीडियो देखना है तो आप आई कार्ड में जो है देख सकते हो, इसके ऊपर मैंने जो है पूरा इन डेप्थ एनालिसिस बनाया है। तो बात करते हैं इस वीडियो के 6वें और आखिरी सच के बारे में, जो कि आपके स्पीकर और माइक्रोफोन का सच है। कोई भी स्मार्टफोन क्यों बना था? क्योंकि यार उसमें एक नीड था कि एक व्यक्ति जो है दूसरे किसी व्यक्ति से फ़ोन में आसानी से बात कर सके। तो पुराने ज़माने के जितने भी फ़ोन्स आते थे उनकी स्पीकर और माइक की क्वालिटी शानदार होती थी। बट आज के ज़माने में जो भी कंज्यूमर फ़ोन खरीदता है वो माइक्रोफोन स्पीकर को कम देखता है, उसके डिस्प्ले, कैमराज और एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती है उन फैक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। बट फ़ोन का एक्चुअल नीड यही है कि आप जो है उसके स्पीकर और माइक्रोफोन से कुछ ज़्यादा ही इंटरेक्ट करने वाले हो। तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि आप जो फ़ोन खरीदने वाले हो उसका जो स्पीकर है, उसका जो माइक्रोफोन है वो किस क्वालिटी का है। क्योंकि मैं यहाँ पे मिड रेंज फ़ोन की बात कर रहा हूँ, फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ। मिड रेंज फ़ोन में ये जो चीज़ें हैं ठीक से काम नहीं करती। कभी स्पीकर का आवाज़ कम आ रहा है तो कभी माइक जो है घर आ रहा है, ये क्या है? तो इन सभी चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा किसी भी स्मार्टफोन को लेने से पहले। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो स्मार्टफोन कंपनी से इन चीज़ों को जानते हुए भी इसमें काम क्यों नहीं करती, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है मिलेनियल जनरेशन, वो जो है टेक्स्ट ज़्यादा प्रीफर करती है कॉल के ऊपर। तो वो लोग इम्प्रूव करेंगे ही क्यों? अगर आप जो है कॉल को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी का माइक देखने को मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी के स्पीकर देखने को मिलेंगे मिड रेंज स्मार्टफोन में। तो अगर आपको लैपटॉप के रिव्यूज देखना है तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को क्लिक करो। अगर आपको जो है कितना रैम चाहिए आपके सिस्टम में, आपको ये चीज़ें जाननी है तो आप इस वाले वीडियो को क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।